आज 16 तारीख है, कल 17 तारीख है, कल एक फ़ैसला है, आज ये नशिस्त है। कितनी नतीजा खेज़ ये साबित हो सकती है आपकी सियासी बसीरत की रोशनी में? खेज़ होने के हवाले से तो अभी कहना कब्ज़ वक्त है। मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें ये इस बात का तयन होगा कि तारीख़ी तौर पर क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करती है या नहीं। बज़ाहिर खदशात हैं इस हवाले से कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इन राइटिंग अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश ना करे, क्योंकि पहले भी उन्होंने 2-3 मरतबा कहा कि हम पेश करेंगे। अब तो बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने भी उनको परमिशन दे दी है कमेटी को कि आप हुकूमती कमेटी के साथ शेयर करें, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी ने यानी लफाजी के अलावा अमली तौर पर हमने कोई चीज़ ऐसी होती भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन अल्लाह करे कि मुज़ाकरात से मुल्क में जो कशीदगी का माहौल है ये ख़त्म हो। मैं तो ये दुआ गो हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक वर्किंग रिलेशन बने, एक शैडो गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत के सामने खड़ी हो, जो हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करे और तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तक तो सिर्फ महाजराई की सियासत हो रही है। अच्छा हसन, आपके पास बड़ी खबरें होती हैं, तो ज़रा हमें बता दें कि हुकूमती हल्के क्या सोच रहे हैं। ये फरमा रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले कि जुडिशल कमीशन बना दें और उसके बाद मुज़ाकरात जो है आगे बढ़ने चाहिए। एक शर्त उन्होंने ये भी रख दी है, फिर वो ये भी कहते हैं 31 से आगे मुज़ाकरात हम जाने नहीं देंगे। तो ये दो चीज़ों के इर्द गिर्द मुज़ाकरात घूम रहे हैं, तो हुकूमत क्या बना देगी जुडिशल कमीशन? देखिए, अगर जुडिशल कमीशन बनाने की, देखिए ना, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत हुकूमत कमीशन बनाती है, लेकिन कमीशन के इख्तियारात का जो तयन है वो उसके TORs करते हैं। अब तो देखिए, अभी तो पहले आमादगी जाहिर करे हुकूमत के, वो कमीशन बनाएगी, फिर उसके बाद जो मेन डेडलॉक होता है जो मुज़ाकराती कमेटीज के दरमियान, वो TORs है कि उस कमीशन का स्कोप क्या है और क्या उस कमीशन की जो फाइंडिंग होगी वो क्या हैसियत रखेगी। तो ये चंद सवालात हैं जो कि अभी तो जो मनाजिल है वो तय होनी है। केसेस तो ख़त्म नहीं करवा सकती, लेकिन हुकूमत ये तो कर सकती है, एक ऐसी डिमांड है। आपकी क्या इस पे राय तो नहीं, लेकिन खबर क्या है आपके पास, क्या सोच रहे हैं हुकूमती हल्के? देखिए, मुझे तो ये मुज़ाकरात नतीजा खेज होते दिखाई नहीं दे रहे। ऐन मुमकिन है कि ये जब तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी डिमांड पेश कर दे तो वो कहना शुरू कर दे कि इन्होंने NRO मांग ली है, और ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इन राइटिंग डिमांड्स में ऐसी डिमांड्स कर ले कि जो हुकूमत के लिए जिन पर अमल दरामद करना काबिल अमल ही ना हो। तो मेरे ख्याल मुताबिक जो इस मामले को स्पॉइल कर दिया जाएगा। अगर संजीदगी की बात करें तो मेरे ख्याल के मुताबिक किसी हद तक हुकूमत संजीदा है, क्योंकि हुकूमत को मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी सूट करती है और PTI को अपना नैरेटिव जो है वो बिल्ड करना सूट करता है इस टाइम पर। लेट्स सी। लेकिन हुकूमत से मुझे ये बताइएगा कि ये जो इन राइटिंग डिमांड्स है ये क्या कमेटी के सामने PTI पेश नहीं करना चाहती, और क्या मुज़ाकरात कहीं और भी चल रहे हैं पसे पर्दा, या बस यही हैं जो हैं? देखिए जी, ये तो साफ झूठ है कि जो पसे पर्दा मुज़ाकरात की जो बात कर रही हैं वो इंगेजमेंट यानी एस्टैब्लिशमेंट की एक मौके के ऊपर 24 नवंबर आई बिलीव इट वाज द डेट जब किसी लेवल के ऊपर इंगेजमेंट हुई थी, और वो भी उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो इस्लामाबाद के ऊपर हमला है ये ना हो सके। उसी वजह से इमरान खान साहब से मुलाकात भी करवाई गई थी और फिर कोशिश की गई थी कि संजानी के पास के मकाम के ऊपर इनका जो जलसा है वो मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन दिसंबर से जनवरी में कोई मुलाकात वगैरह नहीं हुई, कोई राब्ता नहीं हुआ। मालिक साहब भी कह रहे थे हैं जी, अली अमीन गंडापुर के राब्ते हैं अपने लेवल के ऊपर, वो भी तो चीफ आर्मी स्टाफ से मिले हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो वो तो मुल्क के एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनका तो मिलना एस्टैब्लिशमेंट के साथ, चाहे कोर कमांडर पेशावर हैं, चाहे वहाँ के कोई सेक्टर कमांडर हैं किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के, या वो चीफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात होती है। इवन के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी इस वक्त जारी है, तो यकीनी तौर पर DGMI से भी वो मुलाकात कर रहे होंगे, और ऐन मुमकिन है कि DGI के साथ भी उनकी मुलाकात हो रही हो। तो ये चीजें तो मुमकिनात में से हैं, क्योंकि वो इस वक्त एक मुल्क के एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। तो वॉर अगेंस्ट टेरर जो है आपको मालूम है कि फितना ख्वारिज के खिलाफ जो आपकी जंग है वो जारी है। तो ये उसमें उनके साथ मिलना कोई खबर नहीं है। खबर तो ये है कि अगर उनकी मुलाकात हो रही है तो क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सहूलियात फराहम करने के लिए मुलाकात हो रही हो, तो फिर तो खबर है। लेकिन उनका राब्ता एस्टैब्लिशमेंट के साथ होना एक अलग बात है। लेकिन उनका यानी इमरान खान के लिए या PTI के लिए कोई सहूलत हासिल करना और उस ज़िम्न में मुज़ाकरात करना,
ये अलग बात है और ऐसी कोई बात नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने जो बात कही है कि उन्होंने ज़ाहिर है इस पर जिक्र किया कि कह रहे हैं कहती हैं एहतजाज इस बात पर नहीं है कि या सवाल ये नहीं है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, बल्कि सवाल ये है कैसे बनाई और जवाब दो और घर जाओ। तो घर जाने से क्या मुराद है? जवाब दो और घर जाओ, अगर यानी इफ ही कैन वॉक आउट क्लीन, उनको जवाब दे सके। अदालत में तो उन्होंने ज़ाहिर बात है अपना जवाब दे चुके हैं। ये तो सियासी बयान था मरीम नवाज शरीफ साहिबा का। अच्छा। लेकिन इसमें बड़ा एक सॉलिड एविडेंस मौजूद है इस केस के अंदर। देखिए 458 कनाल वो अराजी और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके दी जो एक प्रॉपर्टी टाइकून है उन्होंने इमरान खान साहब की अहलिया को। देखिए बिजनेसमैन अपना जुकाम किसी को नहीं देता मुफ्त में। ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद मेरे पास इस फोन के अंदर वो 200 कनाल जमीन के फर्द मौजूद हैं जो कि उन्होंने फर्ज शहजादी के नाम ट्रांसफर की अपनी कंपनी के नाम से, जिसका नाम बैरी टाउन है। तो वहां से जब 200 कनाल अराजी 200 कनाल 6 मरले अराजी है, वो फर्ज शहजादी को इमरान खान साहब के घर के आसपास उन्होंने ट्रांसफर की। ये तो कल जब फर्ज शहजादी का क्या इंटरेस्ट है? फर्ज शहजादी तो रहती है लाहौर तो में, देख लेंगे क्या और यहाँ पर इस्लामाबाद में आकर क्या कर रही थी, और यहाँ पर इमरान खान के घर के पास अराजी क्यों ली? चलें कल फैसला आ रहा है, देख लेते हैं क्या होता है। होपफुली सो मच हसन।